जो अध्याय मैं आपको सुना रहा हूं, इसको कोई पढ़ेगा या सुनेगा, तस्सैव से भक्ता स वर्धते सुदृणाम द्वजाहा। सूत सौनक्षियों को कहते हैं, ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को सुनेगा, भगवान महाकाल उसके हृदय में आके बैठ जाएंगे, अपना आसन लगा लेंगे। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। पितृमात्र स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूज्येत। अब ये सुन लो कितना सुंदर श्लोक है। जैसे आप अपने माता पिता की पूजा करते हैं, शिवलिंग का पूजन ऐसे कीजिए। जो श्रद्धा आपकी माता पिता के प्रति है, माता पिता का जितना ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से आप इस भगवान का बंधन पूजन कीजिए, तो तत्काल भगवान की कृपा होगी हमारे और आपके ऊपर। पितृमात्र स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूज्येत। माता पिता की तरह पूजिए। भर्गः पुरुष रूपो ही भर्गा प्रकृति रुच्यते। इसमें बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। पूजताभ्याम पितृभ्याम तो परमानंद है भाई। जैसे माता पिता को प्रसन्न करने पर परमानंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से भगवान को भी प्रसन्न करने पर परम आनंद की अनुभूति होती है। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, यह भी मान लीजिएगा कि ईश्वर के बिना मत रहिए। सुबह मुझसे बहुत लोग मिलने को आते हैं, मेरा बेड का भरा हुआ होता है, इतने लोग होते हैं, और उनको मैं यही चर्चा करता हूं, मुस्कुराते हुए जीवन जीना। अमावस्या के बाद पूर्णिमा है, रात के बाद दिन है। आज दुख है, कल सुख भी आएगा। ऐसा है कौन इस धरती पर जिसने जन्म लिया, उसको सुख दुख के दिन न देखने पड़े हों। अरे कृष्ण का तो जन्म ही कारागृह में हुआ। उस राम की कथा आप सुनते हैं, जिनके लिए आयोजन किया जा रहा था, कल राम गद्दी के मालिक बनेंगे, लेकिन गद्दी के मालिक तो नहीं बने, वन के लिए चले गए। जब ये सुना होगा पिता की मृत्यु हो गई, जानकी का हरण हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, उन राम के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन प्रभु राम ने अपने आप को संभाल करके रखा है। ये जितना भी पूजा पाठ सत्संग क्यों किया जाता है? आपको वक्ता तो बनना नहीं है, तो फिर आप कथा सुनने को क्यों आए? कथा इसलिए सुनी जाती है जब जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति परेशानी आती है, उस समय सत्संग हमें खड़ा करके रखता है। सत्संग हमें गिरने नहीं देता, सत्संग हमें कमजोर नहीं होने देता। इसलिए हम भगवान की कथाएं, इसलिए हम भगवान के चरित्र सुनते हैं। इसलिए कहा जाता है, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका न गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, कथा सुनने के लिए कोई आयु नहीं है। मैं तो कहता हूं 5 साल के बच्चों को भी भगवान की कथा सुना। 5 साल के बच्चों को। ध्रुव जी महाराज की 3 साल की उम्र थी। कथा विष्णु पुराण में आती है, महात्माओं के कमंडल साफ करके आ जाते थे। उनकी कुटिया में बच्चा झाड़ू लगाता था। एक बार 50 महात्मा आंख में आंसू भर के आ गए। सुनीति माता, सुनीति माता कानपुर के पास एक तीर्थ है बेठूर, घर से निकल आई थी क्योंकि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो वेड़ में रहती है, जंगल में रहती है। स्थान बड़ा पवित्र है। ये वो स्थान है बेठूर जहां महर्षि वाल्मीकि जी ने तप किया, और एक ग्रंथ लिखा है वाल्मीकि रामायण। लव कुश का जन्म भी इसी जगह पर हुआ। ये वह पावन स्थान है बेठूर। मुझे वहां वाल्मीकि रामायण करनी है कथा। जब न्योता मिले, कथा का सूचना मिले, तब जरूर आइएगा। मैं बोल के आया हूं वाल्मीकि रामायण की कथा। तो यहां पर माता सुनीति ने अपना कुछ समय निकाला। ध्रुव का जन्म वहीं हुआ था। अब मैं आपको भागवत कथा नहीं सुना रहा हूं, एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल है। तो महात्मा रोते हुए सुनीति की कुटिया पर आए। वो कुटिया आज भी है बेठूर में। उनकी आंख में आंसू थे। सुनीति ने प्रणाम किया, कहा गुरुवर आप एक साथ पधारे हैं, आने का कारण मैं पूछ सकती हूँ आपको? साधुओं की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बेटी, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आशीर्वाद देते हैं कि तेरे पुत्र को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान को चल करके आना पड़ेगा। और वही हुआ। भगवान नारायण ध्रुव को दर्शन देने को गए। आज जब ब्रज 84 कोस यात्रा में तुम निकलते हो, तो उस मंदिर का ही नाम ध्रुव नारायण हो गया। भगवान नारायण का नाम ही ध्रुव नारायण हो गया है। जब आप ब्रज 84 कोस यात्रा में निकलते हैं, कभी हमारे संग यात्रा कीजिए। आप एक पॉइंट, एक जगह के बारे में बताएंगे। उस स्थान का नाम ध्रुव नारायण हो गया है।
तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, नहीं। आप यहाँ कथा में आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आया करें। आप हमसे मिलने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आया करें। हम आपसे भी ज्यादा प्रेम आपके बच्चों से करते हैं, क्योंकि बच्चे अब इस धरती का भविष्य है। जिस समय बर्बरीक, जो आज खाटू श्याम भगवान के रूम में है, जिस समय बर्बरीक दीक्षा लेने के लिए कृष्ण के पास पहुंचे, बर्बरीक के गुरु भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान ने कुछ उनकी परीक्षा ली, कुछ प्रश्न किए थे। कहा, बर्बरीक मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत थे, उसमें से बस मैं एक ही प्रश्न की बात कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक ये बताइए, यदि माता और पुत्र दोनों कहीं मृत्यु की स्थिति पर पहुंच गए, अग्नि का प्रकोप हो रहा है, पानी में डूब रहे हैं, तो सबसे पहले किसको बचाना चाहिए, मां को के बेटे को? ये बर्बरीक से कृष्ण ने पूछा। मान लिया जाए कि मां भी डूब रही है पानी में और एक बच्चा भी डूब रहा है, वो अपना हो पराया कोई भी हो, तो दोनों में से पहले किसको बचाना चाहिए? आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? मैंने पटना से ये कथा सुनाई है। बर्बरीक ने दोनों हाथ उठा करके कहा प्रभु, दोनों के ऊपर मौत मंडरा रही है, और यदि हम वहां खड़े हैं तो हमें पहले मां से पहले उस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, ऐसा क्यों? तो बर्बरीक ने कहा कि मां ने तो दुनिया बहुत देख ली है, उसने तो जिंदगी बहुत जी ली है, लेकिन जो बच्चा है वो राष्ट्र की एक बहुत बड़ी निधि हो सकती है, वो राष्ट्र की एक बहुत बड़ी शक्ति हो सकती है। उससे इस राष्ट्र में न जाने कितने लोगों का भला हो सकता है। इसलिए उस बालक की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब माता पिता ने तो दुनिया बहुत ज्यादा देख रखी है, इन बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। मैं भी इन बच्चों से बहुत स्नेह करता हूं, और स्नेह ही नहीं करता, भगवान को प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों की बहुत तरक्की हो, खूब उत्थान हो। आप हमसे मिलने को आते हैं, अपने पति के साथ आया करें, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, बहू बेटे के साथ आइए। और ऐसा नहीं है कि आप हमसे मिलने को आते हैं तो भागो भागो, चूहा भाग, बिल्ली आई, ऐसा नहीं है। हम एक एक व्यक्ति को टाइम देते हैं, उसको पूछते हैं। अब कथा तो आप टीवी पर भी सुन लेते हैं, यहां आते हैं तो मन की कुछ भावना, मन के कुछ प्रश्न लेकर के आते हैं। आप जरूर आइए। यदि किसी का भला होता है तो मुझे लगता है कि मैं बढ़िया वाला जीवन जी रहा हूं, अच्छी जिंदगी जी जा रही है। एक भी घर ऐसा ना हो जिस घर में सुबह शाम दिया ना जलता हो, एक भी घर ना हो ऐसा। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, ये भी मान लीजिए। सुबह शाम एक दिया जलाना है यार। दिया आयुष देता है, आरोग्य देता है। अविवेक को समाप्त। जिस घर में सुबह शाम भगवान के दरबार में दिया जलता है, जो लोग खुरापाती करते हैं ना, नींबू काट देंगे, मिर्च फोड़ देंगे, उनकी एक नहीं चलेगी। ये दिए का प्रभाव। मैं यहाँ कथा में आता हूँ, आके दिया जलाता हूँ। क्यों? किसी कारणवश पांडाल न टूट के गिर जाए, कोई और कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ और परेशानी ना हो जाए। ये दिया ये आने वाली आसुरी शक्ति को निपटा देता है। इसका प्रभाव, इसके ऊपर विश्वास रखिए। दिए का बहुत बड़ा विज्ञान। मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा। भाई साहब, मैं एक दीपक हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम। इसके प्रति श्रद्धा रखिए। सुबह शाम ये बच्चों को भी संस्कार दो। मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, जहां महादेव की पिंडी पर पानी डाला जाता है, जहां ये जल गिरता है उसको जलहरी कहते हैं। उस क्षेत्र में, उस एरिया में यदि कोई बच्चा नित्य एक दिया जला के रखता है, छत्रपति शिवाजी ऐसा करते थे, मां जीजाबाई ने कहा था, बहुत बड़ा योग्य महापुरुष ये बना। आपके बच्चे वैज्ञानिक बन जाएंगे, आपके बच्चे मेधावी बन जाएंगे, जो एक बार पढ़ लेंगे वो याद हो जाएगा। ये ऐसा कराइए, आप बच्चों से दिया जलवाइए, उनको एक लोटा पानी का भर के दे दो, उनसे सूर्य अर्घ दिलवाइए। यदि सुबह आप मुझे मिलने को आते हो तो मैं अपनी पूजा से 9:30 बजे फ्री होता हूँ, फिर एक लोटा जल भर के लेके आता हूँ,
जहाँ बड़े वाले शिवलिंग, ये बड़े वाले शिवलिंग अरुणाचल प्रदेश वाले हैं, इसलिए ये बड़े हैं क्योंकि जब भगवान शिव का स्तंभ जो प्रकट हुआ था वो बहुत बड़ा था और अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ है। अनादि काल में बहुत समय पहले आप यहाँ आते हैं तो उस शिवलिंग को जरूर वंदन प्रणाम करो, जो आदि समय में जो सबसे पहले प्रकट हुआ वही रूप उन्हें दिया गया है, जो चौड़े में बिल्कुल बैठे हुए हैं। टीवी पर भी दिखा दीजिए, उनका आप दर्शन कीजिए। उनके सामने बैठा हुआ भोला, वो भगवान को प्रार्थना करता है और वो कहता है, आपको मालूम है कि भोलेनाथ क्या कहते हैं? शिवलिंग के सामने बैठे हुए हैं, कहते हैं कि प्रभु आपके भक्त मेरे पास आए, प्रार्थना पत्र मुझे सौंपें तो उनका प्रार्थना पत्र मैं तुम्हें समर्पित करूंगा और उनकी जो बातें हैं आपसे मैं प्रार्थना करता हूं उनकी सुन लीजिएगा, उनका कल्याण कीजिएगा। ये नंदी भगवान को बोलते हैं, ये नंदीनाथ भगवान को बोलते हैं, इसलिए वो बैठे हैं ठीक सामने, हटे नहीं है आज तक, अनादि काल से बैठे हुए। इसलिए कहते हैं कि आप भगवान के बाएं कान में, नंदी के बाएं कान में बोला जाता है, बाईं तरफ का जो कान है, बाएं तरफ की कनपटी, उस कान में बोला जाता है। कहा जाता है कि हे धर्मदेव, हमारी इस बात को भगवान महादेव के पास तक पहुंचा दीजिए। जैसे हनुमान जी की बात राम के दरबार में नहीं कटती, नंदी की बात महादेव के दरबार में कटती नहीं है। सिग्नेचर होता है, साइन होता है इसका। हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है नंदी के प्रति, तो ऐसे नंदी को प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें, उन्हें वंदन करें, प्रणाम करें। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाएं, दाहिने हाथ पर वीर कार्तिकेय बैठे हैं, ये आपके बच्चों की शराब छुड़ाएंगे, जुआ छुड़ाएंगे, कुकर्म छुड़ाएंगे, गलत आदतें छुड़ाएंगे, भांग का और शराब का अड्डा मिटा करके खत्म कर देंगे। ये भगवान वीर कार्तिकेय बैठे हैं उस मंदिर में, इसलिए बैठे हैं। आने वाले समय में देखना कि 6 महीने में एरिया की क्या तरक्की होती है, क्या वैभव होता है। कल शनिवार है, जितनी भी बहनें हैं जिनको संतान नहीं है, बुधवार और शनिवार संतान प्राप्ति के लिए अद्भुत है, इसलिए 2 दिन हम नारियल देते हैं, संतान नारियल। कल भी देंगे, जो कल रह जाएंगे उनको बुधवार को देंगे। अतिरुद्र महायज्ञ एक इसी संकल्प के साथ हो रहा है। घर में कोई हारी दुखारी बीमारी है, दिक्कत परेशानी है, आप कल यज्ञ नारायण के दर्शन कीजिए। 24 घंटे यज्ञ हो रहा है, एक क्षण को भी आहुति बंद नहीं है। मैं भी उस यज्ञ में बैठता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, प्रदक्षिणा करता हूँ। इस मौके से चूक मत जाना। घर के जितने लोग हैं, एक एक दिन तो सब ही यज्ञ देव को वंदन करने को, प्रणाम करने को आप आइए। इसको बहुत विधिवत ढंग से, तरीके से और एक विधि के साथ में यही यजन हो रहा है, ऐसे चूक मत जाना। मैं जिंदगी भर आपके पास आता रहूंगा, लेकिन अतिरुद्र महायज्ञ नहीं आ पाएगा। आज का जो माहौल जिसमें हम बैठे हैं, ये अति दुर्लभ है। देश दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जो करतार नगर दिल्ली की धरती पर जो अनुष्ठान हो रहा है वो भव्य भी है और दिव्य भी है। जब ईश्वर देता है तो वो दिखने में नहीं आता, वो श्वासें दे रहा है, दिखने में आती कहाँ है। वो हमारे प्राणों का संचार कर रहा है, जो दिखने में आता नहीं है। जो दिखा के देता है वो संसारी लोग होते हैं, जो छिपा के देता है वो परमात्मा होता है, वो छिपा के देता है। आज पता नहीं लग रहा, वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना देगा। ये मेरा हृदय बोल रहा है, आप विश्वास करें मेरी बात। इसलिए टेलीविजन पर भी जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जैसे भी आपको टाइम मिले, 9 तारीख तक मैं इधर ही हूँ और आप यहाँ पहुँचिए। यहाँ आपको बुलाने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस मैं भी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। मेरी व्यासपीठ के माध्यम से यदि किसी का कल्याण होता है, हमारे लिए आनंद की बात है। आज मुझे एक बहन मिली, काफ़ी लोग वहाँ थे, कहा महाराज जी मेरा पति, मेरा आदमी इतनी शराब पीता था, वो कहता कि शराब मेरी जीवन में कभी भी नहीं छूटेगी, लेकिन जिस दिन से कथा आरंभ हुई है मेरे पति की शराब छूट गई है, उसने शराब पी नहीं। बस भगवान को प्रार्थना कर दो कि अब वो दोबारा कभी पिए ही नहीं। भगवान को मेरी यही प्रार्थना है कि वो बढ़िया देवता बन करके जीवन,
इसमें हमारा कोई चमत्कार प्रभाव कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करने वाला भगवान है। बस करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सब करामात उसकी है। कल रात्रि को राधिका दास जी महाराज जी मुझे मिले, यहाँ आए थे, अभी आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। रात को मिलके, और सत्य है मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ। वो कहते हैं मैं रांची से आया हूँ, 3 दिन रेल में रहा, मेरे माथे में इतना दर्द था, माथा फट रहा था बड़ी जोर से। मैंने तो आपको बोला भी नहीं, और आपने जैसे मुदगर गदा मेरे सिर के ऊपर लगाई है। वो कहते हैं हनुमान जी की सौगंध, मेरा माथे का दर्द बंद हो गया। वो हनुमान जी की कसम खा करके बोल कहा मेरे सिर का दर्द बंद हो गया। तो ये भी कोई जादू टोना टोटका नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा है, बजरंगी की। चारों युग पर ताप तुम्हारा, ये साधारण नहीं है, 200 साल पुरानी है ये 200 वर्ष मायना रखता है। कितनी पीढ़ी आई और गई। छिंद मध्य प्रदेश में एक जगह जमीन फाड़ करके बजरंगी प्रकट हुए। मेरी उस एरिया में कथा थी। मंगलवार को मैं रात को दर्शन करने को गया। पुजारी जी को हनुमान जी का संकेत था, उन्होंने हनुमान जी के हाथ में से लेकर के गदा हमें दे दी और कहा कि धर्म दंड है, जिंदगी के अंतिम श्वास तक अपने पास रखना और देखना ये गदा क्या करती है अपने आप में। उस दिन से लेके ये गदा रात को सोते समय भी मेरे पास ही होती है, और जिस दिन से मेरे पास भी आई है उस दिन से भी बड़ा आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है, कमाल हो रहा है। ये भले ही आपके सिर के पास तक ना पहुंचे, मेरी व्यासपीठ से इसको हिलते हुए भी देखोगे तो भी ये कल्याण करेगी, सबका भला करेगी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यह इमं पढ़ते ध्यायम शृणुयाद वा समाहिता तस्सैव से भक्त सवर्तते सुराम ध्वजा। वर्णन किया ये इमं पढ़ते ध्यायम शृणुयाद वा समाहिता, जो इस अध्याय को पढ़ेगा समझेगा, भगवान महादेव उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और कहा गया कि जो लोग इस मनुष्य जीवन को धारण करके अपने जीवन में एक शिवलिंग की स्थापना करके गए हैं, भगवान महादेव गारंटी लेते हैं उन्हें उनके इष्ट के चरणों तक पहुंचाने के लिए। चंदनई कुकुमशैव धूप दीप कसा नैवेद्य विधस्य पूज्यत्वा तथा शिवम। चंदन भगवान को चढ़ाएं, कुमकुम कहते हैं रोली। अब लोग कहते हैं रोली नहीं चढ़ती। ये श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 13 नंबर के अध्याय के 32 नंबर में लिखा है कि महादेव को कुमकुम रोली चढ़ती है। नहीं तो तुम इंटरनेट पर भी डालोगे तो कहेंगे तुलसी नहीं चढ़ती, हल्दी नहीं चढ़ती, तो फिर क्या चढ़ता है भैया? ये नहीं चढ़ती। लेकिन इसमें लिखा है 32 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 13 और रुद्र संहिता श्री शिव महापुराण, और इसमें वर्णन किया गया है चंदनई कुमकुमशैव धूप दीपेन कसा। जो भगवान को चंदन कुमकुम चढ़ाते हैं, नैवेद्य भगवान का भोज लगाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं। भगवान महादेव को विशेष किसी कामना के लिए 5 पौआ चीज का भोग लगता है। 5 पौए का मतलब हो गया 1.25 सेर। मनौतियां पूरी हो जाती हैं। यदि गेह पार्थंभा हेमिम चरायतिम, तथा जिसके घर से धोखे से भी कभी मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण हुआ है, भगवान शिव उनको आनंद में भर देते हैं। पूजा काले च सांगम वही परिवारेण संयुतम। यदि पूजा में पूरे परिवार के लोग 24 घंटे में से एक बार उपस्थित होते हैं, भगवान अपने धाम में रहना भूल सकता है, परमात्मा उस घर में रहना कभी भी नहीं भूल सकता। मैं थोड़ा रामायण का सहारा ले रहा हूं, कोई बात नहीं। मैं महाराज जी बोला, मेरे प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा हम कहाँ रहे, तो उन्होंने भी कहा कि 24 घंटे में से अपने घर में एक बार तुम्हारे दरबार में जो आकर के हाजिरी लगाए उसके घर में रहना कभी भी मत भूलना। ये महर्षि वाल्मीकि के शब्द थे। तो घर में जब आरती होती है तब एक बार तो उस मंदिर में जरूर हाजिरी लगाइए। यही सब चीजें हमारा आनंद कर देंगी, कमाल कर देंगी। आरती रोज करो। कितनी बार आरती करें? कुर्याद आर्तिकम पंचवर्तका मनुशंखया
सुनिए कितनी बार आरती घुमानी है। तो लिखा है पादयोश्य चतुर्वारम द्विकृतो नाभिमंडले एक कृत्य मुखे सप्ताकृत सर्वांगे वही ततो ध्यान उत्तम भी कृत्वा मंत्र मुदीरियत। वर्णन किया है भगवान के ऊपर 14 बार आरती घुमाइए। 14 बार कैसे घुमाएं? लिखा है वर्णन किया गया है, कहा गया है पैरों में चरणों में 4 बार आरती घुमाएं, नाभि मंडल में 2 बार, मुख पर 1 बार और सर्वांग शरीर में 7 बार। तो अब आप गिन लीजिएगा, चरणों में 4 बार, नाभि के ऊपर 2 बार 6, मुख के ऊपर 1 बार 7 और 7 पूरे शरीर के ऊपर घुमाइए। तो इस प्रकार से 14 बार आरती, जिनके घरों में भगवान को जो आरती उतारते हैं, वर्णन किया गया है कि उनके घर से भगवान महादेव उस घर को कभी खाली करके नहीं जाते। आरती होने के तत्पश्चात कर्पूर गौरम करुणाम तारम निश्चय देवता ते प्रसन्न होते हैं। स्तोत्रई नाना विधि प्रत्यास्तुत और सत बजाय के बाद सुनिए, आरती के बाद कोई न कोई स्तुति, कोई न कोई श्लोक जरूर बोलिए, आरती तब ही पूरी होती है। जो भी आपसे बने सो। ये अध्याय बड़ा अद्भुत है। भले ही जो भी कुछ बोलें, कोई न कोई श्लोक पुष्पांजलि जो भी कुछ आपसे बन जाए आ जाए, वह अवश्य में बोलिएगा। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अर्क पुष्प प्रतापस, अकौए के फूल से भगवान प्रसन्न होते हैं। अकौए के पत्तों की माला हनुमान जी और महादेव दोनों को पहनाई जाती है। इससे लोगों का किया कराया कभी भी प्रभावित नहीं होता। यह भी वर्णन किया गया, महापातकजम दुखम तत्क्षणा नश्यति ध्रुवम। जो महादेव की पूजा करता है, बड़े से बड़ा पाप उसका जल करके राख हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसी चर्चा इस ग्रंथ में सूत शौनक ऋषियों के साथ कर रहे हैं। कल भी मैंने हल्के में बताया और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि भगवान शंकर के ऊपर आप धारा जरूर चढ़ाएं। ये जितनी भी धाराएं वो सब महामृत्युंजय देवता से प्रकट हुई हैं। ऐसा भी वर्णन लिखा है, एता सर्वाश्रया धारा मृत्युंजय समुद्भवा। भगवान मृत्युंजय देव से कितनी सुंदर यहाँ पर बात कही है। जितनी भी जल धाराएं या दुग्ध की धारा, जो भी धार चढ़ाई जाती है शंकर के ऊपर, यह महामृत्युंजय देवता से सब प्रकट हुई है। इसलिए धारा अक्षु सश्यापी सर्वा आनंद करी सुबे। घर में आप गरीबी झेल रहे हो, परेशानी झेल रहे हो, भैया क्यों परेशान हो रहे हो? तो इसमें इक्षु कहते हैं गन्ने को। गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कीजिए। शुक्रवार को कीजिए। शुक्रवार को करोगे तो धन मिलेगा, सोमवार को मिलेगा तो इष्ट दर्शन, मंगलवार को करोगे अभिषेक तो आपका मकान दुकान, बुधवार को करोगे तो रूठा हुआ बेटा बहू पास आ जाएंगे, गुरुवार को करोगे बच्चे विद्वान हो जाएंगे, शुक्रवार को करोगे संपत्ति बढ़ेगी, शनिवार को करोगे नोग से निवृत्ति होगी, रविवार को करोगे तो दुश्मन भी आपका आदर करेगा। ये 7 दिन का अभिषेक करने का इतना प्रभाव। पंचो ये बताओ, बात समझ में आ रही है? हम ऐसे ही जो ही ताली बजवा रहे। ये गन्ना, गन्ने का इक्षु मीन्स गन्ना, ये तो स्पष्ट लिखा है। इक्षु सस्यापि सर्वानंद करी सेवे। भगवान महादेव गन्ने के रस से भारी प्रसन्न होते।